एक बार हम सब उस रीति से ओम शांति कहेंगे जिस रीति से यज्ञ के आदि में साकार ब्रह्मा बाबा के साथ सब यज्ञवत्स मिल करके ओम की ध्वनि किया करते थे। अंदर गहरा श्वास भरेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेकर शांति की ध्वनि करेंगे। अभी आप सबने बहुत खुशी में डांस किया ना सबने डांस। और जब डांस करते हैं शरीर तब डांस अच्छा करता है जब आत्मा भी उसकी खुशी में डांस करे। और आपने के तो दोनों ही आत्मा और शरीर दोनों ही डांस कर रहे थे। आज की मुरली में भी बाप दादा ने क्या बात विशेष बताई, हद की और बेहद की बात बताई ना बाबा ने। हद की दुनिया कौन सी है और बेहद की दुनिया कौन सी है? हद और बेहद क्या? हाँ बोलिए, आज सुबह ही सुबह ताजा सुना है ना, तो अभी तो भूला नहीं होगा। ये तो मुरली का सोल ही था। हद की दुनिया कौन सी है? सतयुग। और बेहद की कलयुग। बहुत बड़ी दुनिया है, अथाह दुख भी है। तो ये तो बाबा ने हद और बेहद की दुनिया का बताया। और साथ ही साथ बाबा ने क्या बताया हद और बेहद की दुनिया का? कौन सी नई बात बताई बाबा ने? बुद्धि कैसे? हाँ, कई बच्चे कहते हैं और समझते हमारे में धारणा नहीं, जितनी बाबा चाहता है वो धारणा नहीं होती। ऐसा है क्या? आप सब तो धारणा स्वरूप आत्माएं बैठी हो, तभी तो यहाँ पर आए हो। धारणाएं अगर नहीं होती तो इतना दूर से चल के वहां से कैसे आते? तो धारणा स्वरूप तो है ही। एक एक आत्मा धारणा स्वरूप है। लेकिन बाबा जिस लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं, जितनी धारणा की पराकाष्ठा कराना चाहते हैं, शायद अभी उसमें थोड़ी सी कमी है। इसीलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवाना चाहते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि रूपी बर्तन जो है ना, उसको क्या करो? जितना साफ होता जाएगा, सोने का होता जाएगा, उतना उतना और धारणा भी होती जाएगी। हमें इसमें एक छोटी सी कहानी भी याद आती है, सुनी होगी शायद आपने, कि एक वहाँ तो गुरु और शिष्य होते हैं दुनिया में। तो एक शिष्य ने गुरु को कहा कि गुरुजी, आपका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जो सुनाते हैं, लेकिन
पूरा उसके अंदर धारणा नहीं होती है, या उसकी खुशी जो है वो मुझे अंदर से अनुभव नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो क्या कारण है, हो सकता है? तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ कहा तो नहीं। उन्होंने कहा देखो वहाँ स्टोर के अंदर एक टोकरी है, जिसमें कोयला भरने की टोकरी, कोयले की, तो उसे तुम निकाल के लाओ। तो वो निकाल के लाया कोयले वाली टोकरी। फिर उन्होंने कहा कि इस टोकरी को लेके नदी पर जाओ और नदी से पानी भर के ले आओ। तो शिष्य ने गुरुजी के कहे अनुसार नदी तक गया, कोयले की टोकरी नदी में डाली, पानी भरा और वो लेकर के आया। जब तक वो लेकर आया तब तक तो बहुत पानी निकल गया था, क्योंकि टोकरी तो ऐसी होती है बुनी हुई, उसमें तो छेद होते हैं। तो उसने कहा गुरुजी इसका तो पानी निकल गया। सोचा, फिर वो दोबारा गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, लेकिन हर बार पानी निकल जाता था, क्योंकि टोकरी तो ऐसी होती है। तो उसने फिर कहा गुरुजी क्या करूं, इसमें से तो पानी ठहरता ही नहीं है, निकल जाता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम टोकरी को गौर से देखो, ध्यान से देखो, उसमें कुछ फर्क दिखता है? तो शिष्य ने टोकरी को ध्यान से देखा, कहा कि हाँ गुरुजी, पहले जब मैं टोकरी को ले गया था पहली बार, तब तो बहुत कोयले से और काली काली थी, अब तो ये बहुत चमक रही है, धुल गई है, साफ हो गई है। तो गुरुजी ने कहा बस यही बात सत्संग की भी है। रोज 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 सत्संग सुनोगे तो भले कुछ थोड़ा निकल जाएगा, लेकिन उस सत्संग से जो बुद्धि रूपी ये बर्तन है, ये तुम्हारा साफ होता जाएगा, चमकता जाएगा, चमकता जाएगा, और फिर ज्ञान की धारणा भी और ज्यादा होती जाएगी। साफ बुद्धि रूपी बर्तन, जो आज बाबा ने भी कहा, बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो, चमक हो। तो इसीलिए हम ये ना सोचें, कई बार थोड़ा सा दिल शिकस्त हो जाता है, बाबा तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन हम उतनी सारी धारणा स्वरूप नहीं बन पाते, तो कई बार थोड़ा खुशी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, कम हो जाती है। तो उससे हम निरुत्साहित न हो, क्योंकि इतने 63 जन्मों के संस्कार जो आत्मा के अंदर हैं, जो गंदगी भरी हुई है, वो धीरे 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 साफ होती जा रही है, बुद्धि रूपी बर्तन चमकता जा रहा है। तो इसीलिए इस बुद्धि रूपी बर्तन को जितना जितना चमकाते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, तो क्या होगा, धारणा स्वरूप भी होते रहेंगे। और जो आज की क्लास का लक्ष्य भी है, इच्छा मात्रम अविद्या, स्वरूप कैसे बने, वो धीरे 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 बनते जाएंगे। क्योंकि हम सबके सामने इस जिसने इच्छा स्वरूप अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या, इस स्थिति को प्राप्त किया है, वो भी हमारे सामने है, और हमारे सामने और भी आत्माएं हैं जो इस इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए कभी भी एक तो मन को हम थोड़ा कमजोर न होने दें कि अरे इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा अभी तक हमारे अंदर ये संस्कार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अपने ऊपर अटेंशन रखें, चेकिंग रखें, और बहुत परिवर्तन तो हुआ है,
लेकिन जो परिवर्तन नहीं हो सका है तो उसमें बाबा को साथी बना करके बाबा के सामने दिल खोल करके रखें और फिर बाबा किस प्रकार से हमें शक्तिशाली बनाकर उस पुराने संस्कार पर विजय प्राप्त कराता है। लेकिन बाबा को सच्चे दिल से हम वो बात अपने संस्कार जो पुराना नहीं बदला है उसकी बात कहते चले। तो इच्छा स्वरूप जो है ये बनने के लिए ना, कई बार क्या होता है कि हम ज्ञान में चलते भी रहते हैं, बनते भी जाते हैं, लेकिन उसकी जब तक गुह्यता में नहीं जाएंगे, इच्छा पैदा कहाँ होती है? कहाँ पैदा होती है इच्छा? हाँ, मन के अंदर। मन ही तो सोचने का स्थान है। अच्छी हो बुरी हो कोई भी इच्छा हो, वो पैदा संकल्प मन में ही होता है। संकल्प का ही नाम इच्छा है। इसीलिए इच्छा स्वरूप जितना जितना हम इच्छा मात्र अविद्या बनने का पुरुषार्थ करते चलते हैं, उतना उतना कुछ बातों की चेकिंग की अपने अंदर बहुत बहुत आवश्यकता है। देखते चले हम अपने अंदर। यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा, साकार बाबा का। हाँ, बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का हमें काफ़ी मौका मिला। बहुत बार कई दिन बाबा के साथ यहाँ भी रहने का मौका मिला, कभी दिल्ली में रहने का मौका मिला, कानपुर में रहने का। बाबा तो कई स्थानों पर जाते थे पहले, तो वहाँ पर भी हम बच्चे पहुँच जाते थे, बाबा की मुरली सुनते थे और फिर बाबा जो जो बात बोल रहे हैं उनको अपने अंदर सब बच्चे देखते जाते थे, चेकिंग करते जाते थे। तो ये जो बात है अपने अंदर झांकने की, देखने की, ये बहुत आवश्यक है। एक एक बात को अभी हम लोग देखते चलेंगे कि कैसे हम इच्छा मात्रम अविद्या बनते जाते हैं और उसका लक्षण क्या है। कोई भी चीज की चेकिंग होती है ना, तो पता चलता है कि हाँ ये लक्षण है, तो ये लक्षण हमें धारण होने चाहिए। तो बाबा के साथ जैसा हमने बताया रहने का तो सौभाग्य मिला, और जब बाबा अंतिम समय में, हाँ 17-18 जनवरी 1969 जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो हम यहाँ पर मधुबन में ही थे और उन 2 दिनों में बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को देखने का मौका मिला, इच्छा मात्रम अवस्था स्थिति का। तो वो आपके साथ एक तो कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल स्थिति है। उससे हम अपने को भी चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा भी कितना कितना इच्छा मात्रम अवस्था, इच्छा की भी अविद्या हो जाए मन में। इसे दूसरे अक्षरों में वही कह सकते हैं, संकल्प भी वो ही पैदा हो जो सिद्ध होने वाला हो। जो ऐसा संकल्प, नहीं तो होता क्या है, कई बार बहुत संकल्प 8-10 संकल्प होते हैं और 1-2 कोई सिद्ध होते हैं, बाकी व्यर्थ संकल्प जैसे चले जाते हैं। नहीं, कोई भी एक भी व्यर्थ संकल्प पैदा ना हो। संकल्प वो ही उठे, इच्छा वो ही हो जो शुभ इच्छा, जो संपूर्ण होने वाली। और वो उस कैसे पता चलेगा उसका लक्षण? तो जिस आत्मा ने इस स्थिति को प्राप्त किया होगा, ब्रह्मा बाबा को ने जैसे किया, तो उसका ये देखने में आएगा कि उसके सामने
जो भी आत्मा जाएगी उसके संकल्पों को वो इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप वाली आत्मा तुरंत ही जान जाएगी। वैसे तो हम ब्रह्मा बाबा से बहुत बार मिले थे, लेकिन 17 और 18 जनवरी को जब बाबा से मिले तो हमेशा तो जब बाबा से मिलते थे बाबा हालचाल पूछते थे, क्या पुरुषार्थ है, क्या लक्ष्य लेके आए हो, आदि आदि सब बताते थे। और अपना कोई प्रश्न होता था वो बाबा से पूछते थे, फिर बाबा उसका उत्तर देते थे, समाधान करते थे। लेकिन इन अंतिम 2 दिनों में जो बाबा, जैसे ही हम बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि दे के बाबा मन के अंदर का हाल तुरंत जान जाते थे। और उसके बाद बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी प्रश्न भी बाबा बता देते थे, या हम क्या पूछने आए हैं वो बाबा बता देते थे और उसका समाधान भी कर देते थे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, उन 2 दिनों में करीब 6-7 बार ऐसा हुआ। जब भी बाबा के सम्मुख जाते थे, जो भी मन में विचार होता था, कभी सेवा का होता था, कभी पुरुषार्थ का होता था, कभी योग का होता था, जो जो संकल्प चल रहा होता था, बाबा तुरंत ही मन के भावों को परख लेते थे। तो ये वो आत्मा परख सकती है जिसके अपने मन के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा। क्योंकि अपने उसके अगर कोई संकल्प होंगे और दूसरा कोई व्यक्ति उसके सामने आया तो अपने संकल्प उसके संकल्प से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर दूसरे व्यक्ति के संकल्पों का वो समाधान कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके संकल्पों को परख ही नहीं पाएगा। तो एक तो लक्षण ये है, जो आत्मा जितना इच्छा मात्रम अविद्या होती जाएगी उतना उतना उसके अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त होती जाएगी, और उसके सम्मुख जो भी आएगा उसके मन के भावों को पढ़ करके वो आत्मा तुरंत उसका समाधान करेगी, जो हमने ब्रह्मा बाबा में देखा। एक तो हम भी सब चाहते हैं ना, हम सब भी इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप बन जाए, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप जब हमारा होगा, क्योंकि सतयुग में तो कोई भी अतिरिक्त इच्छा होगी नहीं, सब इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन वो संस्कार तो हमें यहाँ पर ही बनाना है, लेकर के वो संस्कार सतयुग में जाएंगे, लेकिन वो संस्कार की सिद्धि तो यहीं करनी है हमें। तो इसीलिए एक हमें उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये देखना है कि हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति न हो। जो आत्माओं की अपने संकल्पों के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर भी पूर्ण विजय हो गई होगी, वो दूसरों के संकल्पों को केवल पढ़ ही नहीं सकेंगे, जान ही नहीं सकेंगे, लेकिन उनके उन संकल्पों को वो पूर्ण भी कर सकेंगे। तुरंत ही उनकी इच्छाओं की, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, भक्त भगवान को याद करता था, भगवान खुश हो जाते थे, उसको साक्षात्कार करा देते थे, कहते थे कि हाँ वरदान मांग लो। भक्त अपना वरदान जो इच्छा होती थी वो कहता था, और भगवान के मुंह से क्या निकलता था, बस तथास्तु, इच्छा पूरी हो जाए, और वो बस भगवान अंतर ध्यान। तो ये वास्तव में यहीं की ही हमारी बात है। हम भक्त और भगवान की बात नहीं, बाबा और हम बच्चों की बात। हमारे मन में जो भी शुद्ध संकल्प होता है, उसका श्रेष्ठ पुरुषार्थ होता है, तो बस भगवान हमारी सब मनोकामनाएं भी पूर्ण करते चलते हैं। हमें याद है, जैसा मैंने बताया 18 जनवरी को हम यहीं पर थे, तो 18 जनवरी की रात्रि क्लास में, हाँ, तो माउंट आबू में हिस्ट्री हॉल है, हाँ, आप में से शायद किसी ने देखा भी हो,
पांडव भवन में हिस्ट्री ऑल जिन्होंने देखा है हाथ खड़ा करें। हाँ, बहुत काफी ने देखा है, बहुत। हाँ, तो तब बाबा के सामने वही हॉल था, बाबा वहीं पर ही आके क्लास कराते थे और हम लोग बैठे हुए होते थे, सामने मुरली सुनते थे। तो बाबा की अपनी अंतिम क्लास बाबा 18 जनवरी की रात्रि को वहाँ करा रहे थे, हम भी सम्मुख सुन रहे थे। तो सुनते सुनते हमारे मन में एकदम एक विचार आया, संकल्प है, बहुत साल पहले की बात है, 50 साल पहले की, 1969 की, आज 50 साल हो गए उस बात को। तो मन में विचार आया बाबा कुछ और बोले हमारे लिए पुरुषार्थ की बात। अभी भी जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं इधर तो होती है ना, चलो हमें स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए। तो मन में संकल्प ऐसे ही, हम भी तब बहुत पुराने तो नहीं थे लेकिन बाबा के सम्मुख मुरली सुन रहे थे। तो जैसे ही मन में संकल्प आया, संकल्प हमारे मन में आया, लेकिन बाबा की तो कर्मातीत अवस्था हो गई थी। बाबा तक जैसे वो संकल्प पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही हमारा नाम लेकर के और कुछ महावाक्य मुरली में उच्चार दिए। बाबा की अंतिम साकार मुरली 18 जनवरी 1969 की मुरली में अभी तक भी ये महावाक्य टेप में भरे हुए। तो वो लक्ष्य क्या है बताने का कि हम सबको भी उस स्थिति को प्राप्त करना है। तो जैसे हमारे मन में संकल्प आया, बाबा तक पहुंचा, बाबा ने इच्छा पूर्ण की, ऐसे ही वो पार्ट हम सबको भी बजाना है दुनिया के सामने। जब दुनिया की अनेक आत्माएं अपनी अनेक मनोकामनाएं लेकर आएंगी हमारे सम्मुख, और वो बता तो सकेंगी नहीं चारों तरफ उस समय, अब क्या है वो भीड़ होगी, आत्माएं आएंगी, लेकिन अगर हम उनके मनोभावों को, उनके संकल्पों को पढ़ सकेंगे तो उनकी मनो इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे और वो आत्माएं संतृप्त होके, खुश होके एकदम वहाँ से चली जाएंगी और अपनी ऐसा अनुभव करेंगे कि हाँ, मेरी मनोकामनाएं इन आत्माओं ने, इन्होंने पूर्ण की। हम जैसे उनके सामने भगवान का स्वरूप हो जाएंगे। तभी बाबा ने कल परसों भी मुरली में बोला ना, अभी फादर शो सन, वो तो हो गया है। बाबा ने तो बच्चों की प्रत्यक्षता की कि सब पहचानने लगे ब्रह्मा कुमारी का ये ज्ञान है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब बच्चों का कर्तव्य है, सन शोज फादर, कि ये सिद्ध करे कि ये ज्ञान जो है एक और उस ज्ञान की तरह ये भी एक ज्ञान है, ये नहीं, बल्कि ये ही ज्ञान है जो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा ये हमें सुना रहे हैं। तब संशोष फादर। तो एक तो ये लक्षण होते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं। लक्षण के साथ साथ विधि भी हम उसमें करेंगे, और साथ ही साथ बाबा ने बताया है इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करें। एक तो रोज अमृत वेले अपने हम तन और मन की दिनचर्या को फिक्स करें। बाबा कहता है खजाने अनेक मिले हुए हमें, समय का खजाना, संकल्पों का, वाणी का, और जो बाबा ने बताया है गुणों का, शक्तियों का, बहुत खजाने हमारे पास हैं। लेकिन खजाने कुछ कुछ वेस्ट भी हो जाते हैं। खजाने हम जमा भी करते हैं लेकिन खजाने वेस्ट भी हो जाते हैं दिन भर में, किन्हीं कमी कमजोरियों के वशीभूत होकर ऐसा संकल्प, वाणी, कर्म हो जाता है जिससे कि वो खजाने लीक हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो बाबा कहता है रोज अगर अपनी दिनचर्या फिक्स करो, तन की दिनचर्या भी जैसे फिक्स करते हैं आज ये काम करना है, इतने बजे इनसे मिलना है, ये ऐसा कार्य करना है, ऐसे ही मन की दिनचर्या भी अपनी फिक्स करो, उसमें भी
खास 3 बिंदी पर अटेंशन दो। जो बाबा ने बताया ना, अपने को आत्मा स्वरूप समझने की, मैं आत्मा हूँ, दूसरे भी आत्मा है, और ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहें, कोई भी बात हो। और बाबा ने जो बताया, पास्ट इज पास्ट, कोई ऐसी बात हो जाए उस बात को संकल्प, मन में व्यर्थ संकल्प न हो, बिंदी लगा के पूरा करके आगे बढ़ जाए। तो अपने तन और मन की दिनचर्या को फिक्स करें। और अगली बात क्या, ऐसे लगभग 7-8 बातें बताई हैं बाबा ने, जो बात हम यहाँ पर आपके सम्मुख भी रख रहे हैं। एक तो ये है कि व्यर्थ संकल्पों के ऊपर कंट्रोल हो, अटेंशन हो। दूसरा जो ये है, बाबा ने बताया, दिनचर्या हमारी अमृत वेले से फिक्स हो, तो उसमें ना समय वेस्ट होगा, ना संकल्प वेस्ट होंगे, ना हमारी शक्तियाँ लीकेज होंगी, यानी वो बहेंगी नहीं, और हम शक्तियों का खजाना, स्टॉक, वो सब जमा करते जाएंगे। तीसरी बात और बाबा ने बताया है, हमेशा ये समझें, इसमें बाबा ने क्या, कि मैं करावन हार हूं। जैसे बाबा ना, शिव बाबा कहते हैं, मैं कराता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, और मुझे मालूम है ये तन मैंने लोन लिया है पार्ट प्ले करने के लिए। तो ऐसे ही बाबा ने भी बताया है, अंत में इन 2 शक्तियों की एक बहुत आवश्यकता होगी। जब चाहें हम देह में आए, और जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए, विदेही हो जाए। ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे, कितनी बार ब्रह्मा बाबा से मिलना हुआ। झोपड़ी में भी, पांडव भवन में 4 धाम है ना, तो बाबा या तो झोपड़ी में मिलते थे, अगर थोड़े 2-3 लोग होते थे तो कई बार कमरे में भी बाबा मिल लेते थे, और 5-6 होते थे तो झोपड़ी में मिलते थे, और ज्यादा का ग्रुप होता था, 10, 12, 15 या कुछ, तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे बाबा। तो बाबा को देखते थे, कैसे बाबा का एक एक सेकंड भी सफल होता था। एक पार्टी, हर पार्टी को मिलने का टाइम दिया हुआ होता था। भाई बम्बई की पार्टी 11 बजे मिलेगी, दिल्ली की पार्टी 11:30 बजे, और कलकत्ता की पार्टी 12 बजे, ऐसे आधा घंटे का डिफरेंस होता था। पार्टी आती थी, मिलती थी, और बस बाबा से मिल करके एकदम आत्मा जैसे खिल उठती थी। स्थूल में भी बाबा कभी मिलते थे ना, बाबा ऐसे, आप वहाँ पर पांडव भवन गए होगे, बाबा का वो चित्र भी देखा है ना, ऐसे हाथ फैलाए हुए, तो बाबा कहे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस ऐसे बाबा कहते थे। और हम लोग खींच करके, मैग्नेट जैसे चुंबक खींच लेता है, ऐसे ही बाबा, हम बाबा की बाहों में खींच के चले जाते थे। और फिर बाबा बस वहाँ जाके एकदम विदेहीपन का अनुभव करते थे, क्योंकि बाबा की अपनी स्थिति विदेहीपन की थी, शरीर से न्यारे एकदम, आत्मा जैसे इन नैनों के द्वारा देख रही है, ऐसे बाहों के द्वारा मिल रही है, बिल्कुल न्यारेपन होके बाबा मिला करते थे। और फिर हम लोग भी उसी स्थिति का अनुभव करते थे। चुंबक के सानिध्य में जो आता है, तो थोड़ी देर के लिए तो वो भी चुंबक जैसे हो जाता है। उसके बाद बाबा जैसे हम न्यारे हो जाते थे, फिर बाबा ऐसे थपथपा के, हाँ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, मीठे बच्चे। तो बस आओ माने, अब आत्मा कोई शरीर को छोड़ती नहीं है, लेकिन आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है। फिर जैसे हम लोग अपने को खींच करके ना, कॉन्शियसनेस को जो विड्रॉ हो जाती थी, देह से अलग हो जाती थी, ऐसे करके आते थे, बाबा से मिलते थे, और बाबा फिर मुख में टोली खिलाते थे, नाम पूछते थे, हालचाल पूछते थे, और फिर एक जाता था, फिर दूसरा आता था, दूसरा मिलता था,
तीसरा मिलता था 1 by 1, और हर एक को ये विदेहीपन का, अशरीरीपन का अनुभव होता था। लास्ट में 2-3 साल में बाबा से मिलते नहीं थे इस रीति से, दूर से ही दृष्टि लेते थे, क्योंकि डॉक्टर वगैरह भी बोलते थे भाई एकदम बहुत निकट होंगे, इन्फेक्शन हो सकता है। बाबा की आयु भी 93 इयर्स थी, काफ़ी एज भी थी, तो इसीलिए सावधानी के लिए। लेकिन बाबा की दृष्टि इतनी पावरफुल होती थी, बाबा यूं दृष्टि देते थे और दृष्टि दे के ही ना हम लेते लेते ही विदेही हो, कोई ध्यान में नहीं जाते थे, लेकिन अशरीरी स्थिति का अनुभव करते थे। तो अभी हमें भी ये चेक करते चलना है कि हम भी अगर अपनी उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के किन्हीं आत्माओं को दृष्टि दें, स्नेह भाव से हमारे मुंह से वैसे ही बोल हो, तो वो आत्माओं को भी हम अशरीरी और विदेही स्थिति का कितना अनुभव करा सकते हैं, उस बात को चेक करने की आवश्यकता है। और मैं कैसे करावनहार हूं इस शरीर के द्वारा। मैं जैसे पेन होता है ना, पेन से जब लिखते हैं तो पता चलता है भाई मैं इस पेन से लिख रही हूँ, पेन अलग है, मैं अलग हूँ, अलग चीज, ये चश्मा ये अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, न्यारी हूँ, और ये स्थिति जितनी हमारी अपनी होगी उतना ही दूसरे को भी वैसा अनुभव करा सकेंगे। इसीलिए बाबा ने शुरू में ये सब पक्का किया था, आप सबको मालूम है, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, लिख लिख के इतना पक्का कर लिया था। और बाबा की स्थिति वो इतनी पक्की हो गई थी कि जिस भी आत्मा को वो देखते थे व्यक्ति को, उसे वो स्थिति का अनुभव करा देते। अभी बाबा यही मुरली में कहते हैं बार बार, लोगों ने सुना बहुत है, ज्ञान सुना है सब तरफ दुनिया में, अब लोग अनुभव करना चाहते हैं, और वो अनुभव कराने के लिए पहले हमें खुद वो अनुभव स्वरूप उस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कैसे होगा, इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे बताया ना कि इसके लिए मन के अंदर संकल्प होती है। तो बाबा ने शुरू में ये अनुभव किया 1936-37 में कि भाई मैं आत्मा हूँ मन, लेकिन मन भाग जाता है। बाबा भी गृहस्थी था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, पत्नी और बच्चे, 5 बच्चे और उनका भरा पूरा परिवार, सब कुछ था। तो इसीलिए मन वहीं भागता है, कभी धंधे की तरफ, कभी बच्चे पोते पोतियाँ, कोई भी कहीं भी मन भाग सकता है जहाँ पर मन का लगाव है, झुकाव है। तो इसीलिए बाबा ने तब जब ये अनुभव किया मन भाग रहा है, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा, सुना होगा ना। तो बाबा ने मन को, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और तू जहां जहां कहता रहा, भागता रहा, मैं आत्मा राजा होते हुए भी तेरे पीछे पीछे भागती रही, तूने मुझे अपना गुलाम बना दिया। फिर दूसरे पैरा में बाबा ने लिखा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब मैं तेरे कहने पर नहीं भागूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा कर्मचारी है, तू मेरा मंत्री। ऐसे बाबा ने कह के अपने को स्वस्थ ऊंची स्थिति में स्थित किया, और जब ऊंची स्थिति में स्थित किया तो मन बाबा के वश में हो गया। तो आज यही आवश्यकता है, हम ये ना कहें क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम चाहते नहीं लेकिन मन भाग जाता है, नहीं, अपनी स्वस्थिति को इतनी मजबूत करें कि मन हमारे वश में हो। वैसे भी जब कोई व्यक्ति होता है ना, लौकिक रीति से भी
कोई अगर कोई भी बात होती है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, मिनिस्टर हो, कोई बड़ा और अगर पॉलिटिक्स में हार जाते हैं या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी जगह जाता है, तो क्या होता है, वहां पर उसका राज चलता है, लेकिन जो हार गया तब उसकी कोई नहीं मानता। जब तक वो पावर में है, सीट पर स्थित है, तब तक उसकी बात को सब मानते हैं। ऐसे ही अगर मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित नहीं है, जो है मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर, अपने को उन स्थिति में हम स्थित करें, और जब उस स्थिति में स्थित करते हैं, मैं सृष्टि की समस्त आत्माओं को शांति का योगदान दे रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ साथ मैं मास्टर लाइट हूँ, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं टावर ऑफ प्योरिटी हूँ, मैं आत्मा माइट हाउस हूँ। सृष्टि की समस्त आत्माओं को मैं लाइट और माइट का वरदान दे रही हूँ। इस स्थिति में जब इन संकल्पों में ही नहीं, संकल्प की स्थिति में हम जब स्थित होने लगते हैं, तो हमारा ऑरा भी उतना शक्तिशाली हो जाता है, हमारे वाइब्रेशन भी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, सृष्टि की आत्माओं तक पहुंचते हैं, और फिर वो आत्माएं भी ये अनुभव करती है कि हाँ, हमारे जैसे इस मरुस्थल में शीतलता की लहरें आ रही, जीवन में उनके ये अनुभव होता है। तो इसीलिए उसका है क्या, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो। तो अभी आवश्यकता इस बात की है, देखो बाबा को भी ना खांसी रूपी परिस्थिति आती थी, अब इतनी एज थी 93, तो जब खांसी आती थी तो कई बार हमें लोगों को लगता था बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है। अब हिस्ट्री हॉल में देखा होगा ना, संदली पड़ी है, 3 संदली पहले पड़े होते थे, एक बाबा की होती थी इधर किनारे वाली, दूसरे किनारे वाली मम्मा की होती थी, और बीच में एक संदली खाली रहती थी। उनमें बच्चे आते थे, अनुभव सुनाते थे, या गुरुवार को संदेशी आके भोग लगाती थी, आदि आदि, जो भी आने जाने वाले होते थे वो वहाँ बैठ के अनुभव सुनाते थे। तो इस रीति से हमें अभी ये अपने को ऐसी स्थिति में स्थित करना है कि जब परिस्थिति कोई भारी हो, अब परिस्थितियां तो आएंगी, घर गृहस्थी में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, जय पराजय, विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी ही, लेकिन परिस्थिति जब आए तो हम स्वस्थिति में स्थित हो जाए। बाबा का खांसी रूपी परिस्थिति मानो आई, खांसते थे, फिर बाबा तुरंत ही अपने, देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, 5 तत्व भी पुराने हैं, खांसी आती है, तकलीफ होती है, कल हम उस नई दुनिया में जाएंगे। बाबा के वहाँ पास ही ट्रांसलाइट का श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था। देखो बच्चे, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, 5 तत्व नए होंगे, कोई भी व्याधि नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, कितनी नई सुखमय दुनिया होगी। और बाबा बस ये वर्णन करते करते ही खुशी में ना जैसे उन लहरों में खो जाता था, और फिर खांसी रूपी परिस्थिति गायब हो जाती थी, और फिर बाबा उसी रीति से उसी लहर में ही मुरली चलाने लगते थे। तो ऐसे ही हमारे सामने भी जीवन में जब कोई परिस्थितियां आए, पेपर में आए, तो हम अपने शुभ संकल्पों के, महान संकल्पों के द्वारा उन परिस्थितियों के ऊपर स्वस्थिति द्वारा विजय प्राप्त कर ले। तो उससे क्या होगा, इच्छाएं हमारे ना, संकल्प वो शक्तिशाली शक्तिशाली होते चले जाएंगे, और फिर धीरे 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 हम इच्छा मात्रम अविद्या उधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जैसे बाबा बढ़ते चले गए। बाबा भी तो साधारण था, 60 वर्ष की आयु में घर गृहस्थी, बच्चे सब कुछ थे, लेकिन
इतना सब होते हुए भी बाबा ने अपने पुरुषार्थ द्वारा सबको पीछे छोड़ दिया। कितना आगे आगे बाबा बढ़ गए। तो एक ये स्थिति होती है। और इसके साथ साथ बाबा का देखा, जैसी जब कोई बात होती है ना, घटना होने वाली होती है, अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। आगे आने वाली घटनाओं का हमारा आभास हमें होने लगता है, अगर हमारी बुद्धि की डोर बिल्कुल क्लियर हो, जिसे बाबा कहते हैं क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। जितना जितना क्लीननेस होगी, शीशा है क्लीन है, साफ है, तो हमें शीशे के पार भी क्लियर दिखाई देगा। तो ये क्लीनलीनेस, सच्चाई जिसे बाबा बोलते हैं, बाबा को सबसे प्रिय जो चीज है वो है सच्चाई। इसीलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। भगवान भी उस पर राजी होता है जो सच्चा दिल होता है। सच्चाई से हम बाबा के साथ अगर रहते हैं तो सच्चे दिल से साहब राजी, और साहब का जो वर्षा है, पूरा वर्षा, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए जितना जितना ये क्लीन और क्लियर बुद्धि होती चली जाएगी, उतना उतना इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हम होते चले जाते हैं। और ये इससे क्या होगा, जो आगे आने वाली घटनाएं होती हैं उनका हमें बहुत आभास होने लगता है, क्लैरिटी होने लगती है। तभी तो देखो, हम तो 17-18 जनवरी को थे, हमने देखा बाबा को। उस दिन बाबा ने ना 18 जनवरी को सुबह क्लास में बाबा आए, अमृत वेला के बाद जो क्लास, और क्लास में बाबा ने उस दिन मुरली नहीं चलाई, पूरा योग कराया बच्चों को। बहुत दृष्टि के द्वारा इतना शक्ति भरी बाबा ने, एक एक बच्चे को दृष्टि दी बाबा ने, शक्ति भरी। क्योंकि बाबा को मालूम था कि बस आज ये बच्चों से मेरा इस साकार ब्रह्मा के तन के द्वारा ये अंतिम बार मिलन है। उसके बाद बाबा ने ना गए, और बाबा ने ईशु दादी, ईशु दादी को जानते हैं ना, जो यहाँ पर भी विश्व कल्याणी भवन में रहते हैं। शुरू से ही बाबा के पिए, यानी कि बाबा का यज्ञ का पूरा अकाउंट वो संभालते थे, पर्सनल असिस्टेंट बाबा के। बाबा पत्र लिख करते थे सिंधी में, वो हिंदी में बीच बीच में लाइन ट्रांसलेशन करके वो बच्चों को भेजा करते थे। तो सारे यज्ञ का कारोबार वो सारा ईशु दादी के द्वारा ही होता था। तो इसलिए उसमें उस दिन बाबा ने कहा, 18 जनवरी की बात मैं बता रहा हूँ, अंतिम दिन, जिस दिन बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था जैसे हो गई थी, बाबा ने ईशु दादी से कहा, जितने भी पत्रों के उत्तर लिखाने हों सबके लिखा लो, कोई भी पत्र ऐसा न रह जाए जिसमें उत्तर बच्चों का न लिखा हुआ हो, ऐसा कोई छूट ना जाए। क्योंकि बाबा को आभास हो गया था कि आज जैसे कि ये मेरा अंतिम दिन है साकार में, और इसीलिए बाबा ने वो काम जो था वो पेंडिंग वो पूरा किया, एक एक पत्र लिखा। उसके बाद नक्की लेक पे हमारा म्यूजियम है ना, तो वो म्यूजियम की बिल्डिंग की बात कई दिन से चल रही थी, वो बिल्डिंग ले ली जाए, लेकिन तब हमारे यज्ञ पे इतने साधन संपन्नता नहीं थी। तो उस दिन ही बाबा ने उसको फाइनल किया कि उसको ले लिया जाए, और लेकर के वहाँ सेवा का साधन, जिसे अब हम म्यूजियम कहते हैं, उसकी स्थापना की जाए। इस तरह वहाँ पर वो सेवा की स्थापना की गई। तो जो उस दिन पेंडिंग काम थे, रहे हुए काम अगर कोई थे, वो सारे ब्रह्मा बाबा ने पूरे किए। क्योंकि अंत समय क्या होता है, कहते हैं कि अगर पेंडिंग काम कोई, जहाँ पर व्यक्ति का कुछ लगा हुआ है, झुका हुआ है, या कोई अनफिनिश्ड टास्क है, अधूरा काम है, पूरा नहीं है, तो उधर ही बुद्धि जाती है।
और अगर उधर बुद्धि चली गई तो फिर तो अंत मते सो गति का जो गायन है वो नहीं हो सकता। अंत में वो काम आएगा, व्यक्ति याद आएगा, वस्तु, वैभव, कोई ना कोई चीज वो याद आती रहेगी। इसलिए अंत समय के लिए हमें भी ये देख लेना है कि कोई भी अधूरा काम हमारा ना रह जाए। अगर विल करनी है विल कर दें, कोई भी काम किसी को अधूरे काम है, कोई भी व्यक्ति की तरफ ना कोई बहुत लगाव झुकाव, ना किसी के प्रति कोई घृणा या वैर भाव, क्योंकि जहाँ कोई भी घृणा वैर भाव या लगाव झुकाव, वो ही व्यक्ति वस्तु वो याद आता रहेगा, और वो याद आएगा तो दुर्गति हो जाएगी, सदगति तो होगी नहीं। इसीलिए जो बचे हुए काम थे वो सब बाबा ने पूरे किए। और शाम को ही 6:30 बजे के करीब बाबा ने बोला भाई को एक कि भाई आज सबको बोलो बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सब भोजन वोजन करके 7 बजे तक क्लास में आ जाए। नहीं तो मधुबन में भी रोज रात्रि क्लास 9 बजे होती है, 8:45-9 बजे। उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7 बजे ही क्लास कराए, और ये खास कहा सब भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को मालूम था, आभास हो गया था कि बस अब तो बाबा बुला रहा है और इससे ये बचा हुआ काम निपटा रहा हूँ। तो 7 बजे फिर बाबा ने आकर के क्लास कराई। तो इच्छा मात्रम भाव क्या है कि जब जितना जितना हम इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते जाएंगे, हमारा कुछ बचा हुआ काम भी होगा वो भी बाबा समय से पहले निपटा देगा, खत्म कर देगा। इसीलिए हमें ये देखना है कि कोई भी काम ऐसा न रहे जो हमें बाद में कष्टदायक हो, जो अधूरा हो और वहां पर हमारी बुद्धि जाए। इस तरह बाबा आए और बाबा ने मुरली चलाई। देखो अंत में और जो आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो गई होगी, उसका और एक लक्षण और है। क्या है कि जो आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होगी उसके, क्योंकि ये हमारा अंतिम पेपर है, पेपर तो बहुत जीवन में आते हैं, लेकिन सबसे लास्ट का पेपर जो बाबा ने बताया है कौन सा है, ये शरीर का पेपर। इस शरीर के कोई व्याधि है, रोग है, कुछ भी है, वो शरीर के व्याधि के रूप में आएगा, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। उसको हम कितना सफलतापूर्वक सामना करते हैं, ये हमारे पुरुषार्थ पर पूरा निर्भर करता है। तो वो बाबा का ना हमेशा, अब बाबा की इतनी उम्र थी, जनवरी का महीना, बहुत सर्दी भी बहुत होती है, खांसी भी आती थी, कफ भी बाबा को कई बार कभी कभी साफ करने की जरूरत पड़ती थी, कफ। लेकिन उस अंतिम मुरली को आप सुनो, 18 जनवरी की रात्रि क्लास, बाबा को एक बार भी ना खांसी आई, ना कफ ऐसा गला साफ करने की जरूरत पड़ी। और ये स्थिति होती है कर्मातीत स्थिति, जब शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो भी मुरली चलाई, इतना आधा घंटे से ज्यादा पूरा, जो एक बार भी खांसी भी नहीं आई, एक बार भी कोई शारीरिक व्याधि का लक्षण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, और कर्म भोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली। ये है जितना जितना हम इच्छा मात्रम अविद्या, तो संकल्प हमारे इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। और उस दिन और क्या हुआ, ये संकल्प का शक्तिशाली जितने होते चलते हैं ना, तो क्या होता है, बाबा से बच्चों ने बाद में पूछा, बाबा जब आपका अंतिम समय था, जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी, तो आपकी कैसी स्थिति थी, आपका क्या अनुभव था? अब शरीर तो हम सबको भी छोड़ना ही है,
ऐसा तो है नहीं कि यही शरीर से जाएंगे, ये शरीर छोड़ना है। इसीलिए ये अनुभव भी हमें बहुत सिखाता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची अंत समय जो था ना, वो जैसे कर्म भोग और योग बल की युद्ध चल रही थी। कर्म भोग, हाँ, शरीर के जो भी हैं विकर्म और वो सब तो समाप्त हो गए थे, लेकिन अंतिम जो भी थोड़ी बहुत लीक रह गई थी कर्म भोग की और योग बल की, इतना समय का दोनों की युद्ध चल रही थी। तो शुरू में तो कर्म भोग बहुत जैसे भारी दर्द बहुत हो रहा था शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर जैसे पेन बहुत हो रहा था। और लेकिन धीरे 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 जितना जितना मैं उसमें स्थित होता गया योग बल में, और तो योग बल की स्थिति ज़्यादा भारी होती चली गई, कर्म भोग हल्का होता चला गया, खत्म होता चला गया, और उसका सब जैसे लक्षण पूरा खत्म हो गया, और योग बल ने कर्म भोग के ऊपर पूरा विजय प्राप्त कर ली, और आत्मा बस मक्खन से बाल की तरह शरीर को त्याग करके बाबा के पास चली गई। हम भी यही लक्ष्य रखें कि हम भी ऐसे भीष्म पितामह की तरह हम भी शरीर छोड़ें। शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन ब्यूटी तब है जब दुनिया वालों से अलग। भीष्म पितामह क्या, इच्छा मृत्यु का वरदान। ब्रह्मा बाबा के अभी देखा, 1-2 दिन पहले से ही ब्रह्मा बाबा को आभास हो गया था, सारे काम निपटा लिए, कोई भी संकल्प नहीं, सब कुछ। इसी तरीके से हम भी इच्छा मृत्यु की तरह करें, इस शरीर का त्याग करें, जिससे अंतमति सोगति सदगति और विजय माला का मड़का बन करके बाबा के पास जा सके। और ये तभी होगा जब ब्रह्मा बाबा ने ना जैसा किया। तो ये सारा का सारा खेल है ही है इच्छाओं का, संकल्पों का, मन का पूरा खेल। इसीलिए ही शास्त्रों में भी गायन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। इसीलिए गायन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन का ही सारा खेल है पूरा, विचारों का। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए, मुझे ये चाहिए नहीं। देखो इच्छाओं की भी अविद्या कब होती है? इच्छा कब मन में होती है? जब उस चीज का अभाव होता है जीवन में। मानो धन का अभाव है तो धन की इच्छा होगी, अगर मेरे पास पैसा होगा तो ये कर लेंगे, मकान है, कार है। धन का अभाव है तो कोई भी चीज का अभाव तो जीवन में कलयुगी दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास हर चीज तो हो नहीं सकती है। बड़े से बड़ा भी कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो भी कई चीजों का अभाव होगा। सत्ता के क्षेत्र में अभाव होगा। अब इतना बड़े बड़े प्रधानमंत्री और वो फिर भी उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता। पॉलिटिक्स में सब होता है, जैसा हम सब देखते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन ब्यूटी तब है अभाव भी हो, लेकिन उस अभाव की महसूसता ना हो। हमें अभाव ही नहीं लगे, हमें उसको देखकर भी हम जीवन में सदा खुश रहे, अभाव ही न लगे। ब्यूटी तब है, और वो तभी होगा जब हमारे संकल्पों के ऊपर हमारी उतनी विजय होगी। अभाव, हंसी की बात है, एक सेठ जी थे, बहुत धन दौलत संपन्न। लोग कहा करते थे, अरे सेठ जी आप पे तो इतना धन है, बहुत धन है। लेकिन वो सेठ जी हमेशा चिंता में रहते थे, बहुत चिंता में। तो लोग कहते थे, आप चिंता में क्यों हैं सेठ जी, आप पे तो इतना सब कुछ है कि आपकी 7 पीढ़ियां खाती रहेंगी। पीढ़ियां माने एक के बाद एक 7 पीढ़ियां खाती रहेंगी, आपको क्या चिंता है? कहते हैं, मुझे चिंता यही तो है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अभी उसे, अब जो चिंता की बात जिसे चिंता करनी होगी वो तो चिंता का कोई कारण उस निकाल ही लेगा। लेकिन है क्या, इसका भाव क्या है
कि जीवन में हर चीज हर एक के पास हो, ये संभव नहीं है। कलियुगी दुनिया में तो बिल्कुल नहीं है, चाहे बाबा के बच्चे हों चाहे ना हों। लेकिन हमारे पास जो संकल्पों की शक्ति है वो हमें इतना शक्तिशाली बना देती है कि कोई चीज़ों का अभाव भी हो ना, वो अभाव हमें अभाव नहीं लगता, कमी नहीं लगती, और लगता है कि अरे ये तो हम तो विजयी रतन बन के जा रहे हैं। तो बाबा 18 तारीख को मुरली चला के गए और बाहर जाके बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। देखो बाबा को क्लियर आवाज था, इससे पहले कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा बाबा विदा लेता है, छुट्टी लेता है, नहीं। बाबा मुरली चला के जाते थे, अच्छा बच्चों को गुड नाइट या गुड मॉर्निंग या जो कुछ भी कहते थे, कभी ये नहीं कहा छुट्टी लेता है, विदा लेता है। उसी दिन ही बाबा ने कहा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। गए बाबा अपने कमरे में, और दादी जी भी साथ में थे पीछे, दादी प्रकाशमणि जी। तो दादी के हाथ में हाथ, दादी से नैन मुलाकात करते हुए अपनी विल्स को, सर्व शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों का दान करते हुए बाबा ने जैसे छुट्टी दी। तो ये है, अंत समय में अगर कोई और याद नहीं हुआ, इच्छा कोई भी नहीं हुई, तो संपूर्ण बन के जाने की विधि यही है। और उसका लक्षण क्या होगा, वो बाद में बाबा को देखा कि ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, ये प्रकृति पर भी बाबा ने कितनी विजय प्राप्त कर ली थी कि 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात भर, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन वो शरीर में ना कोई इंजेक्शन दिया गया था, ना कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, कुछ नहीं। वो शरीर वैसा ही चमकता रहा, ना शरीर में कोई दुर्गंध आई, ना शरीर काला पड़ा, कुछ नहीं, वैसा ही गोरा चमकता हुआ लगता था, जैसे अभी बाबा उठ के कहेगा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, जैसा हमेशा बाबा कहा करता था। तो ये जो प्रकृति पर विजय, 5 तत्वों पर, ये शरीर जो है ये भी 5 तत्वों पर विजय। अब बाबा ने नहीं करा, ये बाबा ने तो किया ही। हम एक घटना सुनाते हैं अपनी, कल आप लोग मिले होंगे दादी जानकी जी। तो 31 दिसंबर 1999 की बात है, पिछला मिलेनियम हो, 1999 का आखिरी दिन 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को बाबा हमेशा आते हैं। उस दिन दादी जानकी जी लोटस में, अहमदाबाद में लोटस में थे। बहुत दादी जी की तबीयत खराब थी, डॉक्टरों ने भी काफ़ी हद तक जवाब दे दिया था कि बहुत तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है। और तो यही समाचार यहाँ पर बाबा आए हुए थे। तो बाबा वो समाचार निर्वैर भाई और दादी प्रकाशमणि जी, वो बाबा को यही समाचार दे रहे थे कि बाबा दादी जानकी की तबीयत तो अहमदाबाद में बहुत खराब है। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, वो आत्मा, यानी दादी जानकी के लिए कहा, वो आत्मा तो प्रकृति जीत है और बस कुछ नहीं होगा उसमें। तो देखो आज उस बात को 20 साल हो गए, 20 वर्ष हो गए, 1999 और 2019 का भी है। तो अभी तक भी दादी हम सब से ज़्यादा सेवा करते हैं। आज यहाँ है, कल उधर है देश में, परसों विदेश में, और कितना 103 104 वर्ष अब अगले महीने पूरे हो जाएंगे। तो समझो ऐसे ही एज में भी प्रकृति जीती है, प्रकृति का बना हुआ शरीर भी कितना सहयोगी हो गया है। तो अगर हमारा मन सहयोगी है ना, मन जीते जगत जीत, मन को जीत लिया वो जगत को जीत लिया उसने। तो ये उस जगत में तो ये पशु पक्षी जीव जंतु, ब्रह्मा बाबा का भी ना
देखो गुरुवार को भोग लगता था तो हम देखते थे प्रकृति का भी कैसे, पशु पक्षियों का भी गुरुवार को भोग लगता था। संदेशी आती थी, भोग लगाती थी और फिर समाचार सुनाती थी। संदेश का जो होता था, बाबा भी बैठे होते थे पास में, और फिर भोग की थाली का रुमाल उठा के बाबा भोग थोड़ा हाथ में लेते थे ऐसा, और ऐसे हाथ में लेके बाबा कहते थे, हाँ बच्ची आओ, आओ बच्ची आओ आओ। किसको बुलाते थे बाबा? एक चिड़िया होती थी, तो बस ऐसे बाबा कहते थे, आओ बच्ची आओ। कहाँ से, वैसे पहले दिखती नहीं थी, छोटी सी चिड़िया उछलती उछलती फुदकती आती थी। पहले मेज पर बैठती थी, फिर बाबा के हाथ पर, और बाबा बड़े प्यार से उसे हाथ से का भोग खिलाते थे। वो खा के और फिर थोड़ा उधर मतलब ना चू चू ऐसा करते हुए और फिर वो चली जाती थी। तो ये जो है, ये प्रकृति, पशु पक्षी जीव जंतु सबके दिलों पर, इसका ही नहीं, चलो चिड़िया तो ऐसी है हार्मलेस प्राणी, नुकसान ना करे। हमें याद है एक बार, बस जहाँ पर डिस्पेंसरी है अपनी, वो सब कच्चा था पहले, उधर एक सांप निकल आया। हमने भी ये सुना है। तो हमारे एक बलदेव भाई होते थे जयपुर में, तो वो उन दिनों वहाँ थे और सब तरफ एकदम मच गया, अरे सांप आया भागो दूर। तो बाबा आ रहे थे उधर किचन की तरफ से, शाम की बात है, तो किचन के, तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या है, तो क्यों हलचल है ये? कि बाबा ये सांप है। एक भाई ने डंडे से ना सांप के फन के ऊपर ऐसा डंडा रख के वजन रखा हुआ था, जिससे सांप इधर उधर भी नहीं भाग सकता था। तो बाबा ने कहा, रे बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे को नुकसान नहीं करो, मारो नहीं इसको। बाबा का हर एक के लिए, बच्चा बच्ची पशु पक्षी जीव जंतु, हर एक के लिए नेचुरल भाव ये होता था। ये है विश्व महाराजन आत्माओं के लक्षण, जिन्होंने इच्छाओं पर भी अपने संपूर्ण रीति से काबू किया होगा। तो क्यों मार रहे हो बच्चे? जाओ जाओ एक हांडी लाओ। मटका जैसा कुछ लाया गया। फिर बाबा ने एक भाई को बुला के कहा, हाँ बलदेव आओ, इसे पकड़ो और इसमें डाल दो। तो पहले तो वो भाई थोड़ा हिचका, स्वाभाविक है क्योंकि सांप का तो कोई उसे अनुभव नहीं। बच्चे, बाबा ने कहा, अरे बच्चे डर रहे हो, चलो बाबा पकड़ता है। तो सबने रोका, नहीं बाबा आप नहीं। फिर वही भाई आए, बस थोड़ा ऊंच से पकड़ के उसको सीधा डाला। सांप भी जैसे बिल्कुल एकदम, पहले बहुत इधर उधर हो रहा था, उसके बाद एकदम शांत हो गया। बाबा ने जैसे ये बोला, उसको उसके अंदर रख के फिर ऊपर से कपड़ा वगैरह बांध के उस हांडी को जंगल में छोड़ा है। तो ये जो भक्ति मार्ग में पढ़ते थे कि द्वापर युग में साधु सन्यासी ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, लेकिन उनके सामने अहिंसक प्राणी, मतलब हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाते थे। तो ये साकार बाबा का, ब्रह्मा बाबा का ये प्रत्यक्ष देखा कि कैसे बाबा के सामने बहुत ऐसी घटनाएं, हिंसक भी ना एकदम उनके सामने अहिंसक। यही की ही बात है, यही भगवान की, और यही कथा कहानियों के रूप में द्वापर युग से हम सब लोग सुनते आए। कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन आज इसी बात तक ही थोड़ा सीमित रखा है कि इच्छा मात्र अविद्या हम सब भी हो करके, और फिर हम बाबा के समान बस ऐसे बन जाएं जो अपने इच्छाओं पर संपूर्ण रीति से कंट्रोल हो जाए। और हम सब फिर बाबा के साथ ही साथ सब पहले अपने वतन जाएंगे, मूल वतन, और उसके बाद इकट्ठे ही सतयुग में राज्य करने आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारे साथ
का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही। नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला